सैल्मन मछली का मांस बहुत ही मुलायम और पौष्टिक होता है। कोई भी भूरा भालू इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाता। मुंह में घुल जाने वाले इसके अंडे उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, जिसे वे एक साधारण तरीके से दबाकर आसानी से निकाल लेते हैं और इसके बेहतरीन स्वाद का मजा लेते हैं। भूरे भालुओं के लिए सैल्मन केवल एक स्वादिष्ट भोजन ही नहीं है, बल्कि सर्दियों के लिए उनके शरीर में चर्बी जमा करने का एक बहुत जरूरी जरिया भी है। जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगती है, सफेद बर्फ से ढके कामचटका प्रायद्वीप में वसंत का मौसम आ जाता है। पूरी सर्दियां सोने के बाद भूरे भालू भी इस समय जाग जाते हैं। 7 महीने की लंबी नींद के बाद उनका वजन 20% तक कम हो जाता है, इसलिए उन्हें अपना खाली पेट भरने के लिए तुरंत भोजन की जरूरत होती है। हर जगह आसानी से मिल जाने वाली ताजी हरी घास खाना जुटाने का सबसे आसान तरीका होती है, जो उनकी ताकत वापस लाने में मदद करती है। लेकिन उनके भारी शरीर के हिसाब से यह सिर्फ एक हल्की सी शुरुआत की तरह होती है। कुरील झील एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के गड्ढे में बनी है। बहुत समय पहले यहाँ एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था। खनिजों से भरी उस ज्वालामुखी की राख ने झील के पानी को काफी पोषण दिया है, जिससे यह जगह सैल्मन मछलियों के अंडे देने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बन गई है। लेकिन सैल्मन मछलियों के वापस लौटने से पहले भूरे भालू ज्यादातर पौधों की जड़ें, स्वादिष्ट जंगली बेर और कई तरह के छोटे कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। मछलियों का इंतजार करते समय उनका सबसे पसंदीदा काम खनिजों से भरे गर्म पानी के झरनों में नहाना होता है। 35 डिग्री का गर्म पानी न केवल उन्हें आराम देता है, बल्कि उनके शरीर के कीड़ों को भी दूर भगाता है। जब गर्मियां खत्म होने वाली होती हैं, तो आमतौर पर अकेले रहने वाले भूरे भालू एक साथ कुरील झील के पास इकट्ठा होने लगते हैं और सैल्मन मछलियों के आने का इंतजार करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली मछलियों में से एक होने के नाते सैल्मन मछली का यह सफर काफी अनोखा है। वे समुद्र से लेकर कामचटका प्रायद्वीप की मीठे पानी की नदियों तक 3200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वापस आती है। जब पहली मछली नजर आती है, तो भूरा भालू काफी सब्र दिखाता है। उसे पता होता है कि अभी मछलियां बहुत फुर्तीली हैं और उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। वह कम गहरे पानी में मछलियों के झुंड के इकट्ठा होने का इंतजार करता है, क्योंकि शिकार करने का वही सबसे सही समय होता है। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश होने लगती है। पानी का स्तर बढ़ने से सैल्मन मछलियों को आगे बढ़ने का इशारा मिल जाता है और वे पानी के बहाव के विपरीत तैरते हुए इस इलाके में झुंड में इकट्ठा होने लगती हैं। भूख से बेहाल भूरे भालू पहले से ही अच्छी जगह घेर कर बैठ जाते हैं, ताकि वे अपनी मनपसंद मछलियों का शिकार कर सकें। लगभग 1 टन वजन वाले बड़े भूरे भालू हर 20 मिनट में एक सैल्मन मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरते हैं। उनके लिए अपने शरीर की चर्बी बढ़ाने का यह इकलौता मौका होता है। जब सैल्मन मछलियों के आने का समय अपने चरम पर होता है, तो भालू लगातार बस खाने पर ध्यान देते हैं। जब सैल्मन मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो भूरे भालू थोड़े नखरे करने लगते हैं। वे सिर्फ मछली के सबसे पौष्टिक हिस्से ही खाते हैं। उनके द्वारा खाया गया हर निवाला उनके शरीर में चर्बी बनकर जमा हो जाता है, जो उन्हें लंबी और कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों से बचने में मदद करता है।